नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक 10,000 रुपए महीने की एसआईपी के लिए 4 म्यूचुअल फंड्स का एक सॉलिड पोर्टफोलियो बताने वाला हूं। इस पोर्टफोलियो में पहला होगा फ्लेक्सी कैप फंड, यानी हमारे पोर्टफोलियो की बैकबोन। दूसरा होगा मिड कैप फंड, यानी जो हमारे पोर्टफोलियो को ग्रोथ देगा। तीसरा होगा स्मॉल कैप फंड, यानी जो मल्टी बैगर निकाल के देगा। और चौथा होगा एक सेक्टोरल फंड, जो हमने चूज किया है हेल्थ केयर फंड। और दोस्तों एंड में मैं आपको 10,000 रुपए की एलोकेशन बताऊंगा, यानी इन चारों फंड्स में आपको 10,000 रुपए में से कितने पैसे लगाने हैं। किसी में 4,000, किसी में 3,000, किसी में 2,000। यानी दोस्तों ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, फ्लेक्सी कैप फंड्स हमारे पोर्टफोलियो की बैकबोन होती है। इसमें फंड मैनेजर को आजादी होती है कि वो स्मॉल कैप भी सिलेक्ट कर सकता है, मिड कैप भी कर सकता है या लार्ज कैप भी कर सकता है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स का चार्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, मैंने एग्रेसिव कैटेगरी में रखा है जेएम का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, मॉडरेट कैटेगरी में रखा है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड और सबसे सेफ कैटेगरी में रखा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अब जैसा कि मैंने बताया था, एग्रेसिव में क्या होता है कि तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब बियर मार्केट आती है, मार्केट गिरता है तो तेजी से गिरता है और ज्यादा गिरता है। मॉडरेट में क्या होता है कि वो बैलेंस रखता है, ना ज्यादा गिरता है ना ज्यादा उठता है। और सेफ में क्या होता है कि दोस्तों वो बहुत सेफ खेलता है, वो सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने अराउंड 2% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का देखेंगे तो उसने करीबन 1% का रिटर्न दिया है। वहीं पराग पारिक का देखेंगे तो उसने करीबन 4% का रिटर्न दिया। यानी दोस्तों पिछले 1 साल में मार्केट ऑलरेडी डाउन थी, इसलिए इनके रिटर्न्स काफी खराब। वहीं 3 साल के भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने अराउंड 20% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप एचडीएफसी को देखेंगे तो उसने भी करीबन 22% का रिटर्न दिया है। वहीं पराग पारिक भी देखेंगे तो उसने करीबन 16.5% का रिटर्न दिया है। अब आते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे खराब एक्सपेंस रेशियो जेएम फ्लेक्सी कैप का 1.36, वहीं एचडीएफसी का है 0.67 और पराग पारिक का है 0.70। नेक्स्ट आप दोस्तों देख सकते हैं अपसाइड कैप्चर रेशियो। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर बेंचमार्क 100 पे उठा है तो ये 115 पे उठता है, यानी बेंचमार्क से भी ज्यादा रिटर्न देता है, इसलिए इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 115। वहीं अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो वो है 93, यानी बेंचमार्क अगर 100 पे जाएगा तो वो 93 पे ही रहता है, यानी बेंचमार्क से भी कम रिटर्न। वहीं अगर आप उसको पराग पारिक को भी देखेंगे तो उसका तो 74 है, यानी जहां बाकी सारे 100 पे जाएंगे ये 74 के आसपास ही रह के सेफ खेलता है। और दोस्तों वही है डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है या इंडेक्स गिरता है तो ये कितना गिरता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप जो फंड है इसका 99 है, यानी ऑलमोस्ट जितना इंडेक्स गिरेगा उतना ही ये नीचे गिरेगा। वहीं अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो ये 71 है, यानी अगर बेंचमार्क 100 गिर रहा है तो ये सिर्फ 71 ही गिरता है, इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। और वहीं अगर आप पराग पारिक का देखेंगे तो सिर्फ 43, और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा सेफ में कैटेगरी में रखा गया। यानी दोस्तों इस चार्ट से आप ये समझे कि जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है ये मार्केट में कहीं भी वैल्यू ढूंढता है, यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये ठीक ठाक फंड है। वहीं दोस्तों एचडीएफसी फंड की बात करें, यानी जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, ये एक बहुत ही बैलेंस प्लेयर है। और वहीं पराग पारिक की बात करें तो ये फंड पैसा बनाने से पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा ध्यान लगाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी कैटेगरी पे, जो है मिड कैप फंड्स। दोस्तों मिड कैप फंड्स को कल के लार्ज कैप भी कहा जाता है, क्योंकि यही कंपनी बड़ी होकर लार्ज कैप में चली जाती है। और सेबी के हिसाब से 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनी होती है वो मिड कैप के अंदर आती है, और पहली 100 जो होती है वो लार्ज कैप के अंदर आती है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप 3 मिड कैप फंड्स देख सकते हैं। तो एग्रेसिव कैटेगरी में है इन्वेस्को का मिड कैप म्यूचुअल फंड। वहीं मॉडरेट कैटेगरी में मैंने रखा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और सेफ में रखा है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। तो दोस्तों अगर आप पिछले 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो इन्वेस्को ने दिया है 15% का रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न पिछले 1 साल। वहीं अगर आप मॉडरेट कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे तो दोस्तों इसने दिया है -3% का रिटर्न। अब आप सोचेंगे कि माइनस कैसे दे दिया इसने, बाकी ने 15 किसी ने 11। तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि इसकी एक बहुत बड़ी बेट गलत हो गई। इसने अपनी मैक्सिमम एलोकेशन आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दी थी, और आप जानते हैं कि इंडिया की जो आईटी कंपनी है वो एआई के आने की वजह से जबरदस्त नीचे गिर रही है, और इसी वजह से इसका पोर्टफोलियो रिटर्न खराब। वहीं अगर आप सेफ कैटेगरी में एचडीएफसी मिड कैप को देखेंगे तो उसने करीबन 12% का रिटर्न दिया। वहीं पिछले 3 साल की भी बात करें तो इन्वेस्को ने दिया है करीबन 27% का रिटर्न, एक्सीलेंट रिटर्न, बहुत बढ़िया। वहीं अगर आप मोतीलाल को देखेंगे तो करीबन 22% का रिटर्न दिया है, और वहीं एचडीएफसी को देखेंगे तो उसने भी करीबन 24% का रिटर्न दिया। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो पे। तो इन्वेस्को का एक्सपेंस रेशियो 0.82 है, मोतीलाल का 0.88 है, एचडीएफसी का 0.73 है, यानी सबसे ज्यादा कम एचडीएफसी का ही है। अब आते हैं मेन बात पे, अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। तो दोस्तों अगर आप अपसाइड देखेंगे इन्वेस्को का तो 108 है,
यानी अगर बेंचमार्क 100 पे उठेगा तो ये उससे भी ऊपर जाएगा 108। वहीं अगर आप मोतीलाल को देखेंगे तो इसका 92 है, यानी थोड़ा बेंचमार्क से कम ही रहता है। वहीं अगर एचडीएफसी का देखेंगे तो इसका सिर्फ 90 है, यानी मॉडरेट और सेफ म्यूचुअल फंड का ऑलमोस्ट सेम है, एग्रेसिव का काफी ज्यादा। वहीं दोस्तों अगर डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो भी देखेंगे तो इन्वेस्को का 98 है, यानी ऑलमोस्ट जितना इंडेक्स गिरता है ये भी उतना ही गिरता है। वहीं अगर आप मोतीलाल का देखेंगे तो वो 92 है, यानी इन्वेस्को से थोड़ा कम है। और एचडीएफसी का देखेंगे तो वो 78, यानी सबसे कम है। यानी अगर मार्केट 100 से नीचे गिरेगी तो वो सिर्फ 78 से ही नीचे गिरता है। यानी दोस्तों अगर आप एक एग्रेसिव म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट इन्वेस्को और मोतीलाल एक ही तरह है या थोड़ा 19-20 का फर्क है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ बेट लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड है ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है, काफी बड़े एयूएम के साथ। अब आते हैं दोस्तों अपनी तीसरी कैटेगरी पे जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्रेसिव कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को रखा है, मॉडरेट में मैंने निपॉन को रखा है और सेफ कैटेगरी में मैंने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को रखा। और इसमें से 2 फंड तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, बंधन और निपॉन। अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 15% का रिटर्न दिया है बंधन। वहीं निपॉन का देखेंगे तो 11% का रिटर्न दिया है और एचडी स्मॉल कैप ने करीबन 8% का रिटर्न दिया। वहीं अगर आप 3 साल का भी देखेंगे तो बंधन ने 32% का रिटर्न, यानी कमाल का रिटर्न। वहीं अगर आप निपॉन का देखेंगे तो करीबन 26% का रिटर्न दिया है और अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो 18% का रिटर्न। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77% बंधन का है, 0.80% निपॉन का है और एचडीएफसी का 0.83, यानी सबसे कम हो गया बंधन का। अब आते हैं अपसाइड कैप्चर रेशियो पे। तो दोस्तों बंधन का जैसा कि आप देख सकते हैं 110 का अपसाइड कैप्चर रेशियो है, यानी अगर बेंचमार्क 100 से उठेगा तो ये 110 से उठता है, उसको बीट करके। वहीं अगर आप निपॉन का देखेंगे तो 86 है, यानी उससे नीचे रहता है। और वहीं अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो 75 है, यानी सबसे नीचे। वहीं अगर आप डाउन साइड कैप्चर रेशियो देखेंगे कि जब मार्केट गिरती है तब क्या होता है, तो बंधन का रहता है 83 और वहीं अगर आप निपॉन का देखेंगे तो 79 है और एचडीएफसी का भी 79। वहीं अगर आप निपॉन में देखेंगे तो इसमें भी हाई है और जो एचडीएफसी है उसमें मॉडरेट है। यानी दोस्तों जो बंधन का स्मॉल कैप फंड ये एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड, लेकिन रिटर्न देने में भी सबसे आगे रहता है और रिस्क में भी सबसे आगे। वहीं आप निपॉन को देखेंगे तो ये एक बहुत ही मॉडरेट फंड है, पिछले 5 साल से दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये। इसमें कम से कम 200 स्टॉक से ज्यादा में ये अपनी इन्वेस्टमेंट रखता है। वहीं अगर आप बिल्कुल सेफ बेट लेना चाहते हैं स्मॉल कैप तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक 4 स्टार रेटेड फंड है, काफी बड़ा एयूएम है, एक्सपेंस रेशियो भी ओके है। अब आते हैं दोस्तों अपनी आखिरी कैटेगरी पे जो है सेक्टोरल फंड और हमने सिलेक्ट किया है हेल्थ केयर सेक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो सेक्टोरल सेक्टर होता है ये एक बूस्टर सेक्टर है, यानी आपका कोर पोर्टफोलियो तो अलग हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप। ये क्या होता है, ये एक बूस्टर शॉट देता है अपने पोर्टफोलियो को और ये साइक्लिक होता है, यानी 4, 5, 6 साल के लिए एक सेक्टर चलता है फिर दूसरा चलता है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के टॉप 3 हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। एग्रेसिव में मैंने रखा है डीएसपी के हेल्थ केयर फंड को, आईसीआईसीआई के फार्मा फंड में, और सेफ में रखा है एसबीआई का हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 4% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में इसने हेल्थ केयर ने, आईसीआईसीआई ने 8% दिया है और एसबीआई ने करीबन 5% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों अगर आप 3 साल के रिटर्न भी देखेंगे तो 23% का रिटर्न दिया है डीएसपी ने, 28% का रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई ने और ये कैटेगरी में नंबर 1 रहा है पिछले 3 साल, और एसबीआई ने तो 25% का दिया। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.65, आईसीआईसीआई का काफी ज्यादा है 1.05 और एसबीआई का 0.90, यानी सबसे कम है डीएसपी का। वहीं दोस्तों अगर कवरेज की बात करेंगे तो डीएसपी में फार्मा और हेल्थ केयर दोनों होते हैं, और अगर आप आईसीआईसीआई की बात करेंगे तो इसमें फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक भी इंक्लूडेड होता है, यानी एक काफी ब्रॉड कैटेगरी होगी। और अगर एसबीआई में देखेंगे तो इसमें भी सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर ही होता है। इसमें से जो मैं प्रेफर करता हूं दोस्तों वो आईसीआईसीआई का हेल्थ केयर फंड है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो दोस्तों अब मैंने आपको पोर्टफोलियो की 4 कैटेगरीज तो बता दी, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है एलोकेशन, यानी किस में कितना पैसा डालना है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं, मैंने 3 तरह के इन्वेस्टर बनाए हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और सेफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 20% आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30% मिड कैप में और 35% स्मॉल कैप में और 15% हेल्थ केयर यानी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। टोटल आपका 10,000 रुपए की एसआईपी हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आप 40% इन्वेस्ट करेंगे फ्लेक्सी कैप में, 25% करेंगे मिड कैप में, 20% करेंगे स्मॉल कैप में और 15% डालेंगे सेक्टोरल। और वहीं अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो 55% जाएगा फ्लेक्सी कैप, 20% जाएगा मिड कैप, 10% जाएगा स्मॉल कैप और 15% जाएगा सेक्टोरल। तो दोस्तों एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेस्ट फंड वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल, क्योंकि मैंने बड़े बड़े फंड देखे हैं जो पहले अच्छे रिटर्न दे रहे थे आज लास्ट पोजीशन पे। आपको हमेशा डाउनवर्ड भी कैलकुलेट करना है
और अपना रिस्क भी देखना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्या आप 2-3 साल के लिए मार्केट अगर गिरी रही तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो दोस्तों अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।